Good morning, my dear all students. Welcome in online classes of Ocean Public School Mode. Myself सुनील कुमार, your science teacher, and हम रीड कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम. इन प्रीवियस क्लास हमने रीड किया था अबाउट फ्लेम. फ्लेम क्या होती है. नाउ आज की इस क्लास में हम रीड करेंगे हमारा जो पॉइंट है 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, यानी किसी भी फ्लेम का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है. ओके, सो एक्टिविटी 6.5 लाइट ए कैंडल. आपको एक कैंडल जो है वो जलानी है. होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकिंग कैंडल फ्लेम. ओके, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, हमें एक कैंडल जलानी है. एक हमें जो ग्लास ट्यूब हमें लेनी है और एक चिमटी की हेल्प से उसे पकड़कर जो फ्लेम है उसके जो डार्क जोन है वहाँ हमें ऐसे उसका एक साइड रखना है. ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. दूसरी तरफ के जो हमारा सिरा है ग्लास ट्यूब का, वहाँ हमें एक जलती हुई तीली ले जानी है. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड of the glass tube after a while? If so, what is it that produce a flame? Notice that the wax near the heated wicks melts quickly. यानी हमें देखना है, हम देखेंगे कि जब हम एक मैच स्टिक जलती हुई तीली ले जाएंगे दूसरे सिरे पर, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या होगा, एक फ्लेम आने लगेगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क जोन जो होता है उस कैंडल का, वहाँ से जो वैक्स है, जो मोम है उस मोमबत्ती की, वे क्या होता है, मेल्ट होकर पिघल करके और बाहर आने लगती है, वो वेपर होने लगती है. ओके, तो इस वजह से वहाँ पर जो है फ्लेम आने लगती है. द सब्सटेंस विच वेपर्स ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि जलने पर क्या होता है, फ्लेम देते हैं और जो है वेपराइज्ड होते हैं. क्या होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे केरोसिन ऑयल हो गया. केरोसिन ऑयल को जब आप बर्न करेंगे वे क्या होगा, वेपराइज होगा, धीरे धीरे खत्म, उड़ने लगेगा. एंड मेल्टन वैक्स राइज थ्रू आउट द विक्स एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फ्रॉम फ्लेम्स. यानी वह जलने पर क्या होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो जलने के बाद जो है वेपराइज्ड होते हैं, वे क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनसे फ्लेम निकलती है, लौ निकलती है. चारकोल वन ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज. दूसरी तरफ चारकोल जो होता है वह जलने पर क्या होता है, वेपराइज नहीं होता. ओके, उससे केवल राख बनती है, यानी वह वेपराइज नहीं होता है. एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो जलने के बाद वेपराइज नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं, फ्लेम नहीं देते हैं. ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस जो हैं बर्न करने के बाद फ्लेम देते हैं. यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज होते हैं वो फ्लेम देते हैं, और जो वेपराइज नहीं होते हैं वह फ्लेम नहीं देते हैं. इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट of the glass tube be the cause of the flame produced. यानी आपने देखा एक्टिविटी 6.5 में कि जो वैक्स थी वो वेपर बनके जो हमारी ग्लास ट्यूब थी उसके बाहर जो है आती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 6.11 में हमें क्या करना है कि एक जो कैंडल है जो जिसमें फ्लेम आ रही हो, हमें एक क्लीन गिलास की प्लेट या स्लाइड को हमें उसके ऊपर रखना है. कहाँ रखना है, जो ल्यूमिनस, आगे जानेंगे ल्यूमिनस जोन क्या होता है, ठीक है, उसके जो सबसे निचला पार्ट होता है वहाँ पर. होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग ऑफ फॉर अबाउट 10 सेकेंड. एक चिमटी की हेल्प से इसे पकड़ना है 10 सेकेंड तक. देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. उसके बाद हटा लेना है. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे. A circular blackish ring is formed on the glass plate slide and indicates the deposition of unburned carbon particles
प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ऐसा इसलिए होता है, ये जो ब्लैक स्ट्रिंग होती है वह इसलिए बनती है क्योंकि जो ल्यूमिनस जोन होती है वहाँ से जो उसके अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं वह उठ करके उस जो प्लेट थी या जो स्लाइड थी उस पर आके जम जाते हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। हमें एक थिन कॉपर वायर को जो है नॉन ल्यूमिनस जोन फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वहाँ रखना है 30 सेकेंड के लिए। फिगर में आप देख सकते हैं 6.12। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। यानी आप नोटिस करेंगे कि जो कॉपर वायर का आउटसाइड पोर्शन होता है वह उस फ्लेम में कैसा होता है, रेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। यानी आप नोटिस करेंगे कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है फ्लेम का वह कैसा होता है, हाई टेम्परेचर, यानी उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 6.13 डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन को। ओके, सबसे पहला जो जोन होता है आउटर जोन। ओके, तो आप देख सकते हैं यह क्या है, कंबस्शन ब्लू कलर का होता है, इसे हम कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सेकंड पार्ट जो होता है मिडिल जोन ऑफ, ये येलो कलर का होता है, इसे हम कहते हैं मॉडरेटली हॉट। एंड जो सबसे नीचे जो होता है इनर मोस्ट जोन या अनबर्न वैक्स जिसे हम कहते हैं, यह होता है लीस्ट हॉट, यानी सबसे कम गर्म, और ये आपकी वैक्स कैंडल है जो आप जानते हैं। गोल्ड स्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम with a metallic blue pipe for melting gold and silver। फिगर 6.14 आप देख सकते हैं, एक गोल्ड स्मिथ जो होता है वह क्या करता है, जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन जो कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, उसका यूज़ करता है एक पाइप के थ्रू, उसमें जो है ब्लो करके, उसमें फूंक करके उसका यूज़ करता है गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने में या पिघलाने में। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो यह ऐसा क्यों करता है, क्यों जो है आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करता है, वैसा इसलिए क्योंकि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट होता है उस फ्लेम का, और उसका यूज़ जो है यानी वह जो है गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अवर पॉइंट 6.6 व्हाट इज़ फ्यूल। सो हम रीड करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने रीड किया स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।